तो हम बात कर रहे हैं बदलाव वाले बजट की। तो इस बार के बजट में हेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस है, ये ब्रेक से पहले हमने आपको बताया भी। यानी कि मोदी सरकार इस वक्त हेल्थ सेक्टर पर जोर दे रही है, हेल्दी इंडिया बनाना चाहती है और इस बजट में इसी को एक तरीके से क्लियर करने की कोशिश की गई और यही रोड मैप इसमें दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार का ज्यादा फोकस हेल्थ सेक्टर पर है क्यों? देश को इस सेक्टर में वैक्सीन की जरूरत क्यों है? यह आप तब समझेंगे जब आप हमारी ये अगली रिपोर्ट देखेंगे। हेल्थ इज वेल्थ, ये कहावत बहुत पुरानी है। मोदी सरकार के 8वें आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। कोरोना काल में कोलैप्स होते हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए। उम्मीद के मुताबिक आज के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले हेल्थ सेक्टर का जिक्र किया। हेल्थ सेक्टर के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। यह हेल्थ बजट 2020 के मुकाबले 137% ज्यादा है। बीते साल के मुकाबले ये बजट वाकई काफी बड़ा है, लेकिन अब हम आपको जो आंकड़े दिखाने जा रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। सरकार ने भले ही 2,23,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर पर खर्च करने का ऐलान किया है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ये कुल बजट का कितना हिस्सा है? हेल्थ सेक्टर पर जीडीपी का महज 1.5% हिस्सा खर्च किया गया और इस हिसाब से हेल्थ सेक्टर पर खर्च करने के मामले में भारत नीचे से चौथे पायदान पर है। चीन हेल्थ सेक्टर पर अपनी जीडीपी का 3.2% हिस्सा खर्च करता है। अमेरिका इस मामले में 8.5% खर्च करता है, तो वहीं जर्मनी में 9.4% खर्च हेल्थ पर होता है। भारत में जो पब्लिक हेल्थ केयर पे जो हम खर्चा करते हैं वो हमारे जीडीपी का तकरीबन 1.5% है पब्लिक हेल्थ के लिए और 2% है प्राइवेट हेल्थ केयर के लिए, दोनों को मिला के 3.5%। बाकी देशों से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। जो ओईसीडी कंट्रीज हैं वो 10% से लेकर 17% तक खर्चा करती हैं, जैसे अमेरिका 17%, जर्मनी 10%, जापान 10%, ब्राजील 9% खर्चा करता है। चीन और रशिया भी 5% से ऊपर खर्चा करता है। भारत को भी कम से कम 5% खर्चा करना चाहिए और इस बजट में जो खर्चे के लिए प्लानिंग करी गई है वो बेहतर है कि वो ठीक डायरेक्शन में जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते कुछ सालों में भारत का हेल्थ सिस्टम पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी हालात काफी बिगड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में डॉक्टर्स और अस्पतालों के बेड के नंबर्स देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कोरोना महामारी से पहले देश में हर 10,000 लोगों पर 8.5 अस्पताल के बेड्स हैं। वहीं हर 10,000 लोगों पर 8 डॉक्टर ही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डॉक्टर्स के पर्याप्त नियुक्ति पर 1.88 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। वहीं हॉस्पिटल बेड्स की पूर्ति करने के लिए 90,336 करोड़ रुपए खर्च आएगा। हमारे को उम्मीद थी कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क हैं और जो क्लस्टर्स हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए कोई बजट में एलोकेशन होगी। अभी हम देख रहे हैं शायद फाइन प्रिंट में आने वाले समय में ये सामने चीजें आएंगी। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी होने की वजह से आम आदमी के जेब पर भार पड़ता है। देश में अच्छी स्वास्थ्य सेवा इतनी महंगी है कि लोगों की जिंदगी भर की कमाई कम पड़ जाती है। देश में हेल्थ केयर पर एक आम आदमी अपनी आमदनी का 60% हिस्सा खर्च करता है, जबकि WHO के हिसाब से यह खर्च आमतौर पर 15 से 20% खर्च होना चाहिए। बीते कुछ सालों में अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की संख्या काफी हद तक सुधरी है, लेकिन अभी भी ये तय मानकों से काफी नीचे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जहां 2011 में 23,887 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, वहीं आज इनकी संख्या 30,045 है, लेकिन आज भी एक से दूसरे PHC के बीच में 8 किलोमीटर का फासला है। अगर जिला अस्पतालों की बात करें तो 2011 में करीब 600 के मुकाबले आज ये 1,000 के पार है, लेकिन एक से दूसरे जिला अस्पताल के बीच की दूरी 34 किलोमीटर है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बजट है। 137% सीधा बढ़ गया है और जिस तरह से कोविड में 13%
जीडीपी पे काम हुआ, अगर उस तरह की जीडीपी पे कंटिन्यूसली काम होता है पोस्ट कोविड भी, आई थिंक देन नोबडी कैन स्टॉप इंडिया को हमारे उस लेवल पे मैप पे लाने के लिए जो हमें हक है। और जिस तरह से जो भी पॉलिसीज आई हैं, जो भी टैक्सेशन के लिए आया है, हर एक पॉलिसी का कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन आज भी कई बार ये लोगों की पहुंच से दूर ही है। दूर दराज के इलाकों में तो हालात ऐसे हैं कि लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। देश में एक बड़ी दिक्कत क्वालिफाइड डॉक्टर्स की है। देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज भी डॉक्टर्स की संख्या काफी अलार्मिंग है। देश में 400 मेडिकल कॉलेज है। WHO के मुताबिक हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में यह संख्या 0.8 है। मोदी सरकार देश की चरमराई हुई हेल्थ केयर सिस्टम में जान फूंकने के लिए काफी कोशिश कर रही है। सरकारी खजाना खाली कर रही है, अलग अलग तरह की योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन जरूरी मानक तक पहुंचने के लिए ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।